तो ट्राई का जो नया नियम आया है उसका जो पालन जियो ने किया है भाई, बहुत गंदा आपको लगेगा जो भी प्लान्स लाए गए हैं। और आई बिलीव अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो शायद आप हेट भी करने लग जाओगे, बट देखो जो है वही मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आपको मैं दिखा देता हूँ ओल्ड प्लान्स कैसे थे। तो अगर आप ओल्ड वैल्यू टैरिफ प्लान्स देखते हैं ना, 189 का आता था, 479 का आता था और 1899 का आता था, जिसमें आपको 28 डेज, 84 डेज और 336 डेज की वैलिडिटी मिल जाती थी। साथ में आपको डेटा भी मिलता था। तो ये तो पहले का प्लान्स था। बट ट्राई ने क्या बोला ना कि आपको मतलब हर एक जो टेलीकॉम ऑपरेटर है उनको वॉइस ओनली प्लान्स लाना पड़ेगा। तो वॉइस ओनली प्लान्स क्यों? क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ना मतलब इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो भाई ये तो सही बात है, जो प्लान्स अभी मैंने आपको दिखाया उससे कम होना चाहिए था, तब तो वो वैल्यू होगा ना, लोगों का, कंज्यूमर का सोचा जाएगा। बट यहाँ पर से ना बहुत गलत तरीके से इसका इंप्लीमेंटेशन हो गया है, जो कि आपको मैं दिखाता हूँ। जो नया टैरिफ प्लान कुछ दिन पहले जब ट्राई का नियम आया था उसके बाद जो लॉन्च किया गया था वो था 458 और 1958 रुपए के अराउंड में, जो कि आप देख सकते हैं। अब इसमें ना कोई भी डेटा नहीं दिया जा रहा था। तो ये जो प्लान्स मैंने आपको दिखाया इसको दोबारा से जियो ने हटा दिया, या ये कह लो कि इम्प्रोवाइज कर दिया है। अब पता नहीं वो अच्छा है या बुरा है, आपको मैं दिखा देता हूं। अभी जो फिलहाल आपको ये प्लान्स मिलेगा जियो के वेबसाइट में वो आपको मिलेगा 448 रुपीज का, साथ ही साथ आपको 1748 रुपए का। तो ये दो प्लान्स आपको मिलेंगे, थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। और जो पहले आता था 189 का प्लान उसको एज इट इज ला करके दे दिया गया। अच्छी बात यह है कि 189 के प्लान में आज के डेट में जियो वाले ऑफर कर रहे हैं 2 GB का डेटा। लेकिन अगर आप बाकी के प्लान्स देखते हैं जो कि तकरीबन 3 महीने और 1 साल का बोलते हैं ये लोग, बट 84 डेज और 336 डेज का आपको मिलता है। उसमें आपको केवल वॉइस और SMS मिलेगा, आपको कोई भी डेटा नहीं मिलेगा। तो यहां पर ना दो चीज निकल के आता है कि अगर आप एक ऐसे कंज्यूमर है जिनके घर में वाईफाई है, या ये कह लो कि भाई उनको इंटरनेट ज्यादा नहीं चलाना रहता है, नॉर्मली काम चल जाता है, लेकिन कभी आप बाहर जाते हैं तो भाई उस वक्त UPI करना है, कभी किसी को लोकेशन भेजना है, कभी व्हाट्सएप करना है, या कुछ भी इंपॉर्टेंट काम ऐसा है जिसके लिए थोड़ा मोड़ा डेटा का जरूरत पड़ेगा। तो अगर आप ये 448 का प्लान या फिर 1748 का प्लान से रिचार्ज करा लेते हैं तो आपके पूरे पैसे बर्बाद काइंड ऑफ हो ही जाएंगे। क्योंकि होगा क्या ना कि आपको जब जरूरत है उस समय आपके पास डेटा नहीं रहेगा। और पहले के जो प्लान्स आते थे ना उसमें एटलीस्ट 2 GB डेटा, जो कि अभी भी मिल रहा है, बट वो 28 डेज के लिए ही केवल रहेगा। बट उसके ऊपर के जो प्लान्स उसमें डेटा नहीं दिया जा रहा है। अब चलो इसको ना थोड़ा सा और मैं अच्छे से बताता हूं आपको यहां पर कंपेयर करके। लेकिन पहले आप एक चीज और देखो, पहले ना आपको एक एड ऑन प्लान्स आते थे जो कि 69 रुपीज का मिलता था और 139 रुपीज का मिलता था। और इसकी जो वैलिडिटी होती थी ना, जो आपके एक्टिव प्लान चल रहे हैं उसी के हिसाब से वैलिडिटी होती थी। 6 GB और 12 GB का आपको मिल जाता था। हालांकि हाँ, ये जो दो प्लान्स मैं आपको दिखा रहा हूं ना, इसमें ना अगेन चेंजेस किए गए हैं, इस तरीके की वैलिडिटी आपको नहीं मिलेगी। जो नया चेंजेस लाया गया है उसमें यह है कि भाई डेटा तो आपको 6 GB और 12 GB मिलेगा, बट इन प्लान्स की जो वैलिडिटी है ना वो 7 डेज ओनली कर दी गई है। तो अगर आप कोई बड़ा सा प्लान रिचार्ज कराते हैं और सोच रहे थे भाई 69 का एड ऑन कर लेंगे या 139 का एड ऑन कर लेंगे, तो उस डेटा पैकेट का भाई वैलिडिटी बहुत ज़्यादा ही कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगेन मतलब वो वैल्यूएबल नहीं रहने वाला है। तो इस चीज़ को और मैं अच्छे से आपको बताता हूँ। अगर हम ओल्ड और न्यू को पहले कंपेयर करते हैं तो पहले आता था 479 का प्लान जो कि 84 डेज की वैलिडिटी दे देता था और 6 GB का डेटा भी मिल जाता था। बट उसे ना इम्प्रोवाइज करके 448 का कर दिया गया है। इसमें भी 84 डेज वैलिडिटी है, SMS आपको मिलेगा, अनलिमिटेड कॉल्स मिलेंगे, बट यहाँ पर ना कोई भी डेटा नहीं है। अब यहाँ पर ना अगर आप देखते हो टेक्निकली तो आपके 31 रुपीज़ बच रहे हैं, बट क्या वो 31 रुपीज़ बचा करके आप यहाँ पर से अगर सही से देखोगे तो भाई आपका ना डेटा कहाँ गया? डेटा तो मिल नहीं रहा है। चलो उनके लिए ये बेटर होगा जिनको केवल वॉइस ऑनली करना रहता है, बट अगर थोड़ा मोड़ा भी डेटा चाहिए होगा और आप सोच रहे थे 69 का रिचार्ज कर लेंगे तो भाई वैलिडिटी तो आपको मिलेगा नहीं ना, ओनली 7 डेज ही मिलेगा। तो ये मेरे हिसाब से बहुत घटिया काम किया गया है। अगर मतलब ऐसा होता कि जो एक्टिव प्लान की वैलिडिटी हो उतना ही रहता तो आई बिलीव ये चीज़ सही भी रहता कुछ मायने में, कि जिनको नहीं चाहिए भाई कम का करा लो, और जिनको चाहिए तो ये 2 पैक को ऐड ऑन करा के कराओगे तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, बट ठीक है, इतना चलता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगेन झोल किया गया है। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर आप 479 का प्लान से रिचार्ज कराते थे और अभी अगर आप कराओगे तो इस पर तो डेटा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ 31 रुपीज़ की बचत होगी। तो इस कहानी से अगर आप देखते हैं ना, 6 GB अगर आपको डेटा भी चाहिए, 84 डेज की वैलिडिटी भी चाहिए, तो कहीं ना कहीं आज के डेट के हिसाब से अगर आप देखते हैं ना तो 189 के 3 बार आपको रिचार्ज कराने होंगे। तो आपको 28 डेज 28 डेज 28 डेज यानी कि 84 डेज मिल जाएगा, 6 GB का डेटा मिल जाएगा। तब जाकर के अगर आप देखते हैं ना तो 3 बार रिचार्ज कराओगे तो 567 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। और यहीं पर से अगर आप देखते हो ना, पहले देते थे 479 रुपीज़,
अभी दोगे ज़्यादा तो 88 रुपीज़ कहीं ना कहीं आपसे एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। तो अगर आप टेक्निकली देखते हैं तो प्राइस कहाँ घटाना चाहिए, बट यहाँ पर से ओवरऑल अगर आप देखते हैं पुराने प्लान्स को हटा दिया गया है ना, तो इसकी वजह से ओवरऑल अगर आप देखोगे तो प्राइस इंक्रीज हो चुका है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत खराब काम है। क्योंकि अगर आप टेक्निकली देखते हो, ट्राई ने क्या बोला था कि वॉइस ओनली प्लान ला के दो, तो भाई वॉइस ओनली प्लान नया ला के दो ना यार, पहले से जो एग्जिस्टिंग है उसको क्यों छेड़छाड़ करना। आई डोंट नो ऐसा क्यों किया गया। ऑब्वियसली प्रॉफिट बहुत ज़्यादा चाहिए तो वही हो रहा है, अब कंज्यूमर है तो है। बाकी आपका क्या विचार है कमेंट करके बताना। क्योंकि जो दूसरा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ना, अगर आप कंपेयर करते हैं 1899 का प्लान से अगर आप देखते हैं ना, तो अभी तो फिलहाल आपको 1748 कर दिया गया है, तो टेक्निकली आपके 151 रुपया बचेंगे। बट अगर आप 12 बार रिचार्ज कराओगे ना 189 का, तो 2268 रुपया लगता है, और पहले कहाँ लग जाता था 1899। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो 369 रुपीज़ का आपका नुकसान हो रहा है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि जियो जिस तरीके से काम कर रहा है, कहीं ना कहीं वो अभी फिलहाल कंज्यूमर का बिल्कुल नहीं सोच रहा है। जहां से पैसे बन रहे हैं भाई बना दिया जा रहा है। पहले 10 रुपया मतलब महंगा था प्लान, फिर उसको कम कर दिया गया, फिर डेटा एड ऑन का वैलिडिटी को इंक्रीज और डिक्रीज किया गया। बहुत ही अलग तरीके से गेम चल रहा है कहीं ना कहीं, और ये चीज़ कहीं ना कहीं यूजर्स के लिए बहुत बेकार चीज़ है। क्योंकि अभी आने वाले जो जहां पर आपको अनलिमिटेड 5G ये सब भी मिल रहा है ना, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, बट डाउन द लाइन उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे कुछ ही दिनों के अंदर। तो अभी फिलहाल जो चल रहा है भाई, मैंने आपको बताया 1 फरवरी के हिसाब से। और हाँ, जो पहले के प्लान्स थे ना, वो अगर रहते और जो नए प्लान्स आने वाले थे उसका प्राइस थोड़ा कम करके लाया जाता तो हम अप्रिशिएट करते। बट कहीं ना कहीं जो ओल्ड प्लान थे, जो कि अगेन वैल्यू फॉर मनी थे ही काइंड ऑफ, ट्राई के नियम के आने के पहले, उसको पूरी तरीके से यार मतलब उथल पुथल कर दिया गया, कहीं ना कहीं डेटा हटा दिया गया। तो वो चीज़ मुझे सही नहीं लगा। क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हो जिसके घर में वाईफाई है या डेटा नहीं यूज़ करते लेकिन कभी तो बाहर जाते होगे ना, तो वहाँ पर यूपीआई ये सब करने के टाइम पे बहुत टेंशन हो जाता है। मैं खुद इस चीज़ को फेस किया हूँ, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। बाकी मैंने जो भी चीज़ें यहाँ पर से आपको दिखाया, आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी आप क्या करोगे, रिचार्ज करोगे नहीं करोगे, किसी और ऑपरेटर में स्विच करोगे, प्लीज कमेंट करके बताना। और हाँ, अगर कुछ अपडेट आएगा 1 फरवरी के बाद तो मैं अगेन वीडियो बना करके दे दूंगा, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलो इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर जाना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।